जी स्टूडेंट्स, नाउ वी विल लर्न थ्योरम 12.4. व्हाट इज़ द स्टेटमेंट? एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स. ठीक है स्टूडेंट्स, कहा क्या जा रहा है, कोई भी पॉइंट जो एंगल बाइसेक्टर के ऊपर, एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर हो, वो इक्वल डिस्टेंस पे होगा अपनी फ्रॉम इट्स आर्म, उसकी आर्म से. देखें, ये हमारे पास कोई भी एंगल है, ठीक है, और ये क्या है, एंगल की आर्म्स हैं, ठीक है. अब हमें क्या कहा है, ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल. बाइसेक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स? देखें, बाय मीन टू और सेक्टर मीन पार्ट्स, टू पार्ट्स, यानी दो पार्ट्स में जो डिवाइड कर दे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से जब हम ये ड्रा करेंगे, ये आ जाएगा एंगल बाइसेक्टर. अब इन्होंने कहा है एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर, इस बाइसेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट है ये, ठीक है, ये इक्वल डिस्टेंस पे है अपनी आर्म से, यानी एक आर्म ये है और एक आर्म ये है, इन आर्म से ये इक्वल डिस्टेंस पे है दोनों. याद रखें स्टूडेंट्स, हमें कभी भी देखें किसी पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस फाइंड करने का कहा जाए तो हम इस पॉइंट से यूं ये डिस्टेंस लेंगे. अगर हम यूं या इस तरह लेंगे वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, वो एक्चुअल डिस्टेंस नहीं हमारे पास आएगा, वो रॉन्ग डिस्टेंस आएगा. तो पॉइंट से लाइन पे जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, याद रखिएगा. और परपेंडिकुलर क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है. तो चलें अब हम इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स. तो आप क्या करेंगे, एक एंगल बनाएंगे. ये हमने एंगल बना लिया AOB, ठीक है. ये एंगल की क्या है, आर्म्स हैं, यानी इसके बाजू हैं, ठीक है. ये एक एंगल आ गया. देखिए स्टूडेंट्स, अब हम गिवन में क्या लिखेंगे, एंगल AOB, यही हमने लिखा, जो हमने एंगल ड्रा किया ना, AOB. आप डायग्राम को, स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझ के डायग्राम बनाएं और उससे इजीली आपका प्रूफ हो जाएगा. एंड इट्स बाइसेक्टर OM, ठीक है. अब O से हमने एक बाइसेक्टर, ऐसा बाइसेक्टर यानी कि जो इस एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे, तो हमने ये OM, ये OM एक बाइसेक्टर हमने ड्रा कर लिया इस एंगल का. एंड पॉइंट P, और इस बाइसेक्टर पे हमने कोई भी पॉइंट P ये ले लिया, ठीक है. अब हमने प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट्स कि इस P का इस आर्म तक डिस्टेंस और इस आर्म तक डिस्टेंस जो है वो आपस में इक्वल है, ठीक है. अब हम क्या कंस्ट्रक्शन यहाँ करेंगे, P से ये पॉइंट P है और इस एंगल पे हमने इसका डिस्टेंस लेना है. मैंने आपको बताया किसी लाइन पे पॉइंट से डिस्टेंस जो है जब लेते हैं तो वो परपेंडिकुलर लेते हैं, याद रखिएगा हमेशा. इसी तरह अब इस लाइन पे जब इस पॉइंट से डिस्टेंस हम लेंगे तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल परपेंडिकुलर ली जाएंगे, ठीक है. तो प्रूफ ये करना होगा हमें कि PQ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और PR ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है. तो प्रूफ क्या करना है, PQ कॉन्ग्रुएंट टू PR. कंस्ट्रक्शन हमारी क्या है, ड्रा PR परपेंडिकुलर टू OA, ये परपेंडिकुलर का साइन है. PR हमने ड्रा किया जो कि AO के क्या है, परपेंडिकुलर है PR. इसी तरह एंड PQ, और इसी तरह हम PQ जो है वो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे OB पे. तो PQ परपेंडिकुलर टू OB. अब हम प्रूफ कैसे करेंगे, हम कॉरेस्पॉन्डेंस लेंगे इन दो ट्राइंगल्स के अंदर POQ. देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब ये देखें, ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये जो परपेंडिकुलर है ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा. अब ये दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, एक ये ऊपर की और एक ये नीचे की, POQ एंड POR. इन दोनों ट्रायंगल्स में हम कॉरेस्पॉन्डेंस देखेंगे. हम लिखते हैं OP कॉन्ग्रुएंट है OP के, OP कॉन्ग्रुएंट है OP के, ये तो क्या है, कॉमन है, ठीक है. फिर हम कहते हैं एंगल PQO कॉन्ग्रुएंट है PRO के, PQO कॉन्ग्रुएंट है PRO के. क्यों? क्योंकि ये हमारी कंस्ट्रक्शन है, ठीक है. हमने जो कंस्ट्रक्शन ली ना कि PR परपेंडिकुलर टू O है, तो स्टूडेंट जब परपेंडिकुलर है तो यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. दैट्स वाई जो ये जो है कॉन्ग्रुएंट हैं, ये कंस्ट्रक्शन है, ठीक है. एंगल POQ कॉन्ग्रुएंट टू POR. POQ जो एंगल है हमारा POQ वो कॉन्ग्रुएंट है POR के, ठीक है. क्यों? क्योंकि ये गिवन है, हमें उन्होंने कहा है. कैसे स्टूडेंट्स? क्योंकि ये हमने जो बाइसेक्टर ड्रा किया तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया. तो देखें अब हमारी ये जो है एक साइड और दो एंगल जो है हमारे पास जब
कॉन्ग्वेंट आ गए, इट्स मीन दूसरी जो ट्रायंगल के, तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्वेंट है। याद रखें, देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, एक ये और एक ये, तो इसके तीन तीन कंपोनेंट्स होते हैं। देखें, ये इसकी 3 साइड्स, इसकी ये 3 साइड्स आ गई, और ये 3 एंगल्स और इसके 3 एंगल्स। अब ये टोटल 6 कंपोनेंट्स बनते हैं, यानी 3 साइड्स और 3 एंगल। तो इनमें से कोई से 3 इस ट्रायंगल के, दूसरी ट्रायंगल के 3 के कॉन्ग्वेंट या इक्वल आ जाएं, तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्वेंट हो जाती हैं ट्रायंगल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब ये कॉन्ग्वेंट हो गई तो हमने प्रूव कर लिया, हैंस पी क्यू कॉन्ग्वेंट टू पी आर, और इसके साथ आपने एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट का रीज़न देना है। ठीक है, तो पी क्यू कॉन्ग्वेंट हो गया पी आर के, पी क्यू कॉन्ग्वेंट होगा पी आर के, हम ये कह सकते हैं। क्यों? दोनों जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्वेंट हैं स्टूडेंट्स, तो इनकी ये वाली साइड्स भी क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्वेंट हो जाएंगी, यानी कॉरेस्पॉन्डेंस साइड्स भी कॉन्ग्वेंट होंगी।